ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आपदा रूपी कमल का नाश करने वाली सत्संग रूपी बर्फ की वर्षा है। सत्संग से ही आत्मबुद्धि प्राप्त होती है, जिससे मृत्यु नहीं होती और सब दुखों से छूटकर जीव परमानंद को प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, संत की संगति से हृदय में ज्ञान रूपी दीपक जलता है। जैसे अज्ञान रूपी तम नष्ट हो जाता है और बड़े बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त होता है, फिर उसे किसी भोग्य पदार्थ की इच्छा नहीं रहती और बोधवान होके सबसे उत्तम पद में वह विराजता है। जैसे कल्पवृक्ष के निकट जाने से वांछित फल की प्राप्ति होती है, वैसे ही संसार समुद्र के पार उतारने वाले संत जन है। जैसे धीवर नौका से पार लगाता है, वैसे ही संत जन युक्ति से संसार समुद्र से पार करते हैं। हे रामचंद्र जी, मोहरूपी मेघ का नाश करने वाला संत का संग पवन है। जिसको अनात्म देहादिक से स्नेह नष्ट हुआ है और शुद्ध आत्मा में जिसकी स्थिति है, वह उससे तृप्त हुआ है। फिर संसार के इष्ट अनिष्ट में उसकी बुद्धि चलायमान नहीं होती, वह सदा समता भाव में स्थित रहता है। संतजन संसार समुद्र के पार उतारने में पुल के समान है और आपदा रूपी बेली को जड़ समेत नष्ट करने वाले हैं। हे रामचंद्र जी, संतजन प्रकाश रूप है, उनके संग से पदार्थों की प्राप्ति होती है। जो अपने पुरुषार्थ रूपी नेत्र से हीन है, उनको पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती। जिस पुरुष ने सत्संग का त्याग किया है, वह नरक रूपी अग्नि में लकड़ी की नहीं जलेगा, और जिस पुरुष ने सत्संग किया है, उसको नरक की अग्नि का नाश करने वाला सत्संग रूपी मेघ है। हे रामचंद्र जी, जिसने सत्संग रूपी गंगा का स्नान किया है, उसको फिर तब दान आदि साधनों से प्रयोजन नहीं रहता। वह सत्संग से ही परम गति को प्राप्त होगा। इसे और सब उपायों को त्याग कर सत्संग को ही खोजना चाहिए। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 10। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजा विचारता है, संसार की जो विचित्र स्थिति है वह कितने मात्र है। राज सुखों से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं, यह क्षण भंगुर है। इस संपूर्ण मिथ्या आडंबर को त्याग कर मैं एकांत जा बैठता हूं। जैसे समुद्र तरंगों से रहित शांत रूप होता है, तैसे ही मैं शांत रूप होऊंगा। यह जो नाना प्रकार के राजभोग और क्रिया कर्म है, उनसे अब मैं तृप्त हुआ हूं और सब कर्मों को त्याग कर केवल सुख में स्थित होऊंगा। मेरा चित्त जिन भोगों से चंचल था, वे भोग तो भ्रमरूप है, इनसे शांति नहीं होती और तृष्णा बढ़ती जाती है। जैसे जल पर सेवाल बढ़ती जाती है और जल को ढांप लेती है, तैसे ही तृष्णा ढांप लेती है। अब मैं इसको त्याग करता हूं। हे चित्त, तू जिस जिस दिशा में गिरा है और जो जो भोग भोगे है, वे सब मिथ्या है। तृप्ति तो किसी से न हुई। इससे भ्रमरूप भोगों को जब मैं त्यागूंगा, तब परम सुखी होऊंगा। बहुत उचित अनुचित भोग बारंबार भोगे हैं, परंतु तृप्ति कभी न हुई। इससे हे चित्त, इनको त्याग करके परम पद के आश्रय हो जा। जैसे बालक को एक को त्याग कर दूसरे को अंगीकार करता है, तैसे ही यत्न बिना तू भी कर। जब इन तुच्छ भोगों को त्यागेगा, तब परम पद का आश्रय करेगा और तभी आनंद तृप्ति को प्राप्त होगा और उसको पाकर फिर तुम संसारी न होगा। हे राजन, इस प्रकार चिंतन करके जनक तृष्णिम हो रहा
और मन की चपलता त्याग करके सोमाकार में स्थित हुआ। जैसे मूर्ति लिखी होती है तैसे ही हो गया, और प्रतिहारी भी भयभीत होकर फिर कुछ न कह सके। इसके अनंतर मन की समता के निमित्त फिर राजा ने चिंतन किया कि मुझको ग्रहण और त्याग करने योग्य कुछ नहीं है। किसको मैं साधूं, किस वस्तु में मैं धैर्य धारूं? सब पदार्थ नाशरूप है। मुझको करने से क्या प्रयोजन है और न करने से क्या हानि है। जो कुछ कर्तव्य है वह शरीर करता है। निर्मल अचल रूप चैतन्य न करता है न भोगता है। इससे मुझको कर्तव्य नहीं। जो त्याग करूंगा तो शरीर करने से रहित होगा, और जो करूंगा तो भी शरीर करेगा। मुझको क्या प्रयोजन है? इससे करने न करने में मुझको लाभ हानि कुछ नहीं। जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें विचरता हूं। अप्राप्य की मैं वांछा नहीं करता और प्राप्य का त्याग भी नहीं करता। अपने स्वरूप में स्थित होकर स्वस्थ होऊंगा, और जो कुछ प्राप्त कर्म है वही करूंगा। न कुछ मुझको करने में अर्थ है और न करने में कोई दोष है। जो क्रिया हो सो हो, करूं अथवा न करूं, और युक्त हो अथवा अयुक्त हो, मुझको ग्रहण त्याग करने योग्य कुछ भी नहीं। इससे जो कुछ प्राप्त करने योग्य कर्म है मैं वही करूंगा। कर्म का करना प्राकृत शरीर से होता है। आत्मा को तो कुछ कर्तव्य नहीं। इससे मैं इनसे निसंग हो रहूंगा। जो निस्पंद चेष्टा हो तो क्या सिद्ध हुआ और क्या किया। जो मन कामना से रहित स्थित विगत ज्वर हुआ, अर्थात हृदय में राग द्वेष मलिनता न उपजे, तो देह से कर्म हो तो भी इष्ट अनिष्ट विषय की प्राप्ति में तुलना रहेगी। और जो देह से मिलकर मन कर्म करता है, तब कर्ता भोक्ता और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेषवान होता है। जब मन का मनन उपशम होता है तब कर्तव्य में भी अकर्तव्य है। जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है वह रूप ही पुरुष का होता है। जिसके हृदय में अहंकृत नहीं है और बाहर कर्म चेष्टा करता है तो भी उसने कुछ नहीं किया, और जिसके हृदय में अहंकृत अभिमान है वह बाहर से अकर्ता भासता है तो भी अनेक कर्म करता है। इससे जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है तैसा ही फल होता है। जो बाहर करता है परंतु हृदय में कर्तव्य का अभिमान नहीं रखता, तो वह धैर्यवान पुरुष अनामय पद को प्राप्त होता है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार विचार के राजा यथा प्राप्त क्रिया के करने को उठ खड़ा हुआ, और जो इष्ट अनिष्ट की वासना थी वह चित्त से त्याग दी। जैसे सुषुप्ति रूप पुरुष होता है तैसे ही वह जागृत में हो रहा। निदान दिन को यथाशास्त्र क्रिया करे और रात्रि को लीला करके ध्यान में स्थित हो जाए। मन को समरस कर जब रात्रि क्षीण हुई तब इस प्रकार चित्त को बोध किया कि हे चंचल रूप चित्त, परमानंद स्वरूप जो आत्मा है वह क्या तुझको सुखदायक नहीं भासता, जो इस मिथ्या संसार सुख की इच्छा करता है। जब तेरी इच्छा शांत हो जाएगी तब तू सार सुख यानी आत्म पद को प्राप्त होगा। जो जो तू संकल्प लीला से उठता है त्यों त्यों संसार जाल विस्तार होता जाता है। इस दुख रूप संसार से तुझको क्या प्रयोजन है। हे मूर्ख चित्त,
जो जो संकल्प इच्छा करता है त्यों त्यों संसार का दुख बढ़ता जाता है। जैसे जल सिंचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती जाती है, तैसे ही संसार के सुखों से परिणाम में अधिक दुख प्राप्त होता है। ऐसे दुख रूपी भोगों की इच्छा क्यों करता है? यह संसार चित्त जाल से उपजा है। जब तू इसका त्याग करेगा तब दुख मिट जाएगा। फुरने का नाम दुख है, इसके मिटे से दुख भी कोई न रहेगा। यह महाचंचल संसार देखने में सुंदर है, वास्तव में कुछ नहीं। जो तुमको इससे कुछ सार प्राप्त हो तो इसका आश्रय कर, पर यह तो क्षण भंगुर है और दुख की खानी है। इसकी आस्था त्याग, आत्म तत्व का आश्रय कर और शुद्ध निर्मल होकर जगत में विचर, तब तुझको दुख स्पर्श न करेगा। जगत स्थित हो अथवा शांत हो, उसके उदय अस्त की वासना से इसके गुण अवगुण में आसक्त मत हो। जो अविद्यमान असत्य रूप हो उसकी आस्था क्या करनी? यह असत्य रूप है और तू सत्य रूप है। असत्य और सत्य का संबंध कैसे हो? मृतक और जीते का कभी संबंध हुआ है? जो तू कहे कि चेतन तत्व ही दृश्य रूप होता है, तो दोनों सत्य रूप है और विस्तृत रूप आत्मा ही हुआ है, तो हर्ष विषाद किसका करता है? इससे तू मूढ़ मत हो। समुद्र किनाई अक्षोभ रूप अपने आप में स्थित हो और संसार की भावना त्याग करके मान मोह मल को त्याग कर। इसकी इच्छा ही दुख का कारण है। इसको त्याग करके आत्म तत्व में स्थित हो, तब पूर्ण पद को प्राप्त होगा। इसलिए बल करके इसका आश्रय करके तो चंचलता को त्याग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार विचार करके राजा ने सब काम किए और आनंद वृत्ति में उसका प्रबोधवान मन मोह को न प्राप्त हो। वह इष्ट में हर्षवान न हो और अनिष्ट में द्वेषवान न हो, केवल सम और स्वच्छ अपने स्वरूप में स्थित हुआ और जगत में विचरने लगा। न कुछ त्याग करे, न कुछ ग्रहण करे और न कुछ अंगीकार करे। केवल वित्त शोक होकर संताप से रहित वर्तमान में कार्य करे और उसके हृदय में कोई कल्पना स्पर्श न करे। जैसे आकाश को धूल की मलिनता स्पर्श नहीं करती, मलिनता से रहित अपने स्वरूप के अनुसंधान और सम्यक ज्ञान के अनंत प्रकाश में उसका मन निश्चलता को प्राप्त हुआ। मन की जो संकल्प वृत्ति थी वह नष्ट हो गई और महाप्रकाश रूप चेतन आत्मा अनामय हृदय में प्रकाशित हुआ। जैसे आकाश में सूर्य प्रकाशता है, तैसे ही अनंत आत्मा प्रकट हुआ और संपूर्ण पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित देखे। जैसे शुद्ध मणि में प्रतिबिंब भासता है, तैसे ही उसने सब पदार्थ अपने स्वरूप में आत्मभूत देखे। इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट विषयों की प्राप्ति में हर्ष खेद मिट गया और सर्वदा समान हो प्रकट व्यवहार करके जीवन मुक्त होकर विचरने लगा। हे रामचंद्र जी, जनक को ज्ञान की दृढ़ता हुई। उससे लोगों के परावर को जानकर उसने विदेह नगर का राज्य किया और जीवों की पालना में हर्ष विषाद को न प्राप्त हुआ। वह संताप से रहित होकर कोई अर्थ उदय हो अथवा अस्त हो जावे,
परंतु हर्ष शोक कदाचित न करे, और कार्य करता दृष्टि आवे परंतु हृदय से कुछ न करे। हे रामचंद्र जी, तैसे ही तुम भी सब कार्य करो परंतु निरंतर आत्म स्वरूप में स्थित रहो। राजा जनक की सब पदार्थ भावना अस्त हो गई थी, उसकी सुषुप्तिवत वृत्ति हुई थी, भविष्यवत की इच्छा नहीं करता था और व्यतीत की चिंतना भी नहीं करता था। जो वर्तमान कार्य प्राप्त हो उसको वह यथाशास्त्र करे, और अपने विचार के वश से उसने पाने योग्य पद पाया और इच्छा कुछ न की। हे रामचंद्र जी, जीव आत्मपद को तभी तक नहीं प्राप्त होता जब तक हृदय में अपना पुरुषार्थ रूपी विचार नहीं उपजता। जब अपने आप से अपना विचार रूपी पुरुषार्थ जागे, तब सब दुख मिट जावे और परम समता को वह प्राप्त हो। ऐसा पद शास्त्र, अर्थ और पुण्य क्रिया से नहीं प्राप्त होता, जैसा अपने हृदय में विचार करने से होता है। वह पद निर्मल और स्वच्छ है और हृदय की तपन को निवृत्त करता है। बुद्धि के विचार रूपी प्रकाश से हृदय का अज्ञान नष्ट हो जाता है और किसी उपाय से नहीं नष्ट होता। जो बड़ा आपदारूप दुख तरने को कठिन है, वह अपनी बुद्धि से तरना सुगम होता है। जैसे जहाज से समुद्र को पार करना है, तो बुद्धि से रहित मूर्ख है, उसको थोड़ी आपदा भी बड़ा दुख देती है। जैसे थोड़ा पवन भी तृण को बहुत भ्रमाता है। जो बुद्धिमान है उसको बड़ी आपदा भी दुख नहीं देती। जैसे बड़ा वायु भी पर्वत को चला नहीं सकता। इसी कारण चाहिए कि संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचार करें और फिर बुद्धि को बढ़ावे। जब बुद्धि सत्य मार्ग की ओर बढ़ेगी, तब परमबोध प्राप्त होगा। जैसे जल के सिंचने और रखने में फूल फल प्राप्त होता है, जैसे जल के सिंचने और रखने से फूल फल प्राप्त होता है, तैसे ही जब बुद्धि सत्य मार्ग की ओर धावती है, तब परमानंद प्राप्त होता है। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पूर्णमासिका को बहुत प्रकाशता है। जितने जीव संसार के निमित्त यत्न करते हैं, वही यत्न सत्य मार्ग की ओर करे तो दुख से मुक्त हो और परम संपदा के भंडार को वे प्राप्त होवे। संसार रूपी वृक्ष का बीज बुद्धि की मूढ़ता है। इससे मूढ़ता से रहित होना बड़ा लाभ है। स्वर्ग पाताल का राज आदि जो कुछ पदार्थ प्राप्त होते हैं, सो अपने प्रयत्न से मिलते हैं। संसार रूपी समुद्र के तरने को अपनी बुद्धि रूपी जहाज है, और तप तीर्थ आदि शुभ आचार से यह जहाज चलता है। बोध रूपी पुष्पलता के बढ़ाने को दैवी संपदा जल है, उसके बढ़ने से सुंदर फल प्राप्त होता है। जो बोध से रहित जल ऐश्वर्य से बड़ा भी है, उसको तुच्छ अज्ञान नाश कर डालता है। जैसे बल से रहित सिंह को गीदड़ हरिण भी जीत लेते हैं। इससे जो कुछ प्राप्त होता दृष्टि आता है, वह अपने प्रयत्न से होता है। अपना बोध रूपी चिंतामणि हृदय में स्थित है, उससे विवेक रूपी फल मिलता है। जैसे कल्पलता से जो मांगिए वह पाते हैं, तैसे ही सब फल बोध से पाते हैं।
जैसे जानने वाला केवट समुद्र से पार करता है, अनजान नहीं उतार सकता, तैसे ही सम्यक बोध संसार समुद्र से पार करता है और असम्यक बोध जड़ता में डालता है। जो अल्प बुद्धि सत्य मार्ग की ओर होती है तो बड़े संकट दूर करती है। जैसे छोटी नाव भी नदी से उतार देती है। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष बोधवान है उसको संसार के दुख नहीं बेच सकते। जैसे लोहे आदि का कवच पहने हो तो उसको बाण भेद नहीं सकते। बुद्धि से मनुष्य सर्वात्म पद को प्राप्त होता है, जिस पद के पाने से हर्ष विषाद संपदा आपदा कोई नहीं रहती। अहंकार रूपी मेघ जब आत्म रूपी सूर्य के आगे आता है तो माया रूपी मलिनता से आत्मा रूपी सूर्य नहीं भासता। बोध रूपी वायु से जब यह दूर हो तब आत्मरूपी सूर्य ज्यों का त्यों भासता है। जैसे किसान प्रथम हल आदि से पृथ्वी को शुद्ध करता है, फिर बीज बोता है और जब जल सिंचता है और नाश करने वाले पदार्थों से रक्षा करता है तब फल पाता है। तैसे ही जब आर्जव आदि गुणों से बुद्धि निर्मल होती है तब शास्त्र का उपदेश रूपी बीज मिलता है और अभ्यास वैराग्य करता है और उससे परम पद की प्राप्ति होती है। वह अतुल पद है, उसके समान फिर कोई पद नहीं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जनक की नाई अपने आप को विचार करो और फिर पीछे जो विदित वेद पुरुषों ने किया है उसी प्रकार तुम भी करके निर्वाण हो जाओ। जो बुद्धिमान पुरुष है और जिनका यह अंत का जन्म है वे राजस सात्विकी पुरुष आप ही परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। जब तक अपने आप से आत्मदेव प्रसन्न न हो तब तक इंद्रिय रूपी शत्रु के जीतने का यत्न करो, और जब आत्मदेव जो सर्ववत परमात्मा ईश्वरों का भी ईश्वर है प्रसन्न होगा तो आप ही स्वयं प्रकाश देखेगा और सब दोष दृष्टि क्षीण हो जाएगी। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।